प्रकाश मिश्रा, क्या विपक्ष नहीं है गंभीर, इसीलिए हालत उनकी हो रही है कोट अनकोट गंभीर? आखिरी बार आपने कब देखा है विपक्ष को गंभीर, तो आप बताइएगा। देखिए, जब संसद का सत्र शुरू हुआ और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि संसद विकास का मंच है, और आखिरी दिन आते आते उनको कहा कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। इन्होंने कहा हम देश के साथ खड़े हैं, दीपक झा जी कांग्रेस से हैं, और देश मोदी जी के साथ खड़ा है, तो पता नहीं ये खड़ा किधर है। उन्होंने एक बात छेड़ दी राजकुमार भाटी साहब ने कि लड़की वाला मसला। आपने कभी मुस्लिम महिलाओं को डॉक्टर का सर्टिफिकेट या अपॉइंटमेंट मुलायम सिंह जी ने अपने पूरे जीवन में दिया हो ना, कि उत्तर प्रदेश की कोई मुस्लिम लड़की डॉक्टर बनी, इसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया हो अखिलेश यादव जी ने भी, तो आप दिखाइएगा। लेकिन मैंने वो दिन देखा था कि अखिलेश यादव, इन्हीं की पार्टी के स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ था, वहां पे बेशर्मी से हटा दिए माइक कि उस पर जवाब नहीं देना है। हम सम्मान करते हैं बुर्का का, किसी भी प्रथा का, हम सम्मान करते हैं। पहली बार बोल रहे हैं वो अनफेयर है। हम सम्मान करते हैं हर तरह के धार्मिक प्रतिबिंबों का, और वहां पर उस पर एक लाइन मुझे बोलना है, चूंकि ज्यादा राम जी मुसलमान थे। अरे अब किसी अब आरोप है, वो बोल रहे हैं। मैं बता दूं इस पे, जाके रही भावना जैसी, उसको क्या इंटरप्रेट करेंगे? अरे राम पर इस तरह से बोलेंगे जो लोग, तो ये हो गया कि सूरज पर थूक रहे, आपके मुंह पे थूक पड़ेगी अगर चलेंगे सूरज पे थूकने। और जो लोग उसको समर्थन देते हैं, वो भी आए थे, हनुमान भी वही थे, ऐसा कह रहे थे राम पर या किसी भी बता रहे थे लोग। यार ये आप जब तक बोलते रहना, मैं एक शब्द दीपक जा चाहते। अच्छा दीपक हनुमान जी मुसलमान ऐसे बोल रहे थे? नहीं, हनुमान की जाति बता रहे थे लोग उत्तर प्रदेश में। दीपक जी, आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द बोला था। अरे आपके पास कुछ है बोलने के लिए? ये तरीका गलत है। बुर्का खींचते और बात करते हैं, टोका टोकी किया था। आप लोग बच्चों के इज्जत, फिर आगे से बोल नहीं पाएंगे, आगे से बोल नहीं पाएंगे, शांति वो आपके बीच में नहीं बोले, 40 सेकंड भी नहीं बोले। हमारी आवाज इतनी ऊंची है ना कि एक शब्द फिर नहीं बोल पाएंगे। धमकी मत दीजिए। फिर बोलते रह जाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। फिर या तो बढ़िया से डिबेट कर लीजिए, या फिर बोल नहीं पाएंगे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मैं आपको लगातार सुनता रहा, बीच में कूद गए बंदर की जैसे, ये बेशरम की जैसे कूद गए, बेशरम की जैसे कूद गए। 30 सेकंड में आपको आवाज आ रहा है। या बेशर्मी की हद है ये। बेशरम मुख्यमंत्री के ऊपर बोलिए, बुलाते हैं, बेशरम मुख्यमंत्री को बोलिए। अमीश जी, ये जापानी तेल पी के घूम रहे, इनको बहस में बुलाते आप। इनको पहले कुछ पिलाइए, पानी वानी पिलाइए। जापानी तेल पी के घूमते रहते हैं, इनको बहस में मत बुलाया करिए। अच्छा ठीक है, अब आप नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, अब आप बताएंगे किसको बुलाओगे? अच्छा ठीक है, या तो बहस को अगर करना है। नहीं दीपक जी, बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत किया, आपने बहुत गलत किया। आपको बताएंगे किसको बुलाना है, किसको नहीं। कोई नहीं बताएगा। महंगाई दीपक शांति, बच्चों के भविष्य के लिए इससे वोट नहीं बढ़ने वाले। मैं चाहता हूं कांग्रेस ऐसे 2-4 और प्रवक्ताओं को नियुक्त करे। बिहार में 6 सीट पे निपटा दिया है, दिल्ली में 0 सीट है, हरियाणा से गायब है, पंजाब से गायब है, महाराष्ट्र में निपट गए, राजस्थान में निपट गए, पूरे भारत में निपट जाएंगे। और राहुल गांधी जर्मनी, कनाडा, बैंकॉक घूमता रहे। अब ये जर्मनी के बाद राहुल जी बैंकॉक जा रहे हैं, शायद कोई बता रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या नहीं, मैं चाहता नहीं सस्तर का डिबेट, मैं चाहता नहीं सस्तर का डिबेट। आप जर्मनी के बाद राहुल गांधी बात हो रही थी, अभी ये लोग ले बात जाना कर चाहते रहे हैं गटर में डिबेट को। तो मैं कह रहा हूँ, जाके रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी तीन वैसी। तो अब इनको बैंकॉक जर्मनी है ना, तो प्रधानमंत्री जी अच्छा ये बताइए। नहीं, प्रधानमंत्री जी राहुल जी इथोपिया पहले है, भी बैंकॉक और इथोपिया में जाके करे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में आ चुका हूँ। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ऑडियंस के बाद सवाल किसके पास है? बोलिए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है कि रुपया रोजाना गिर रहा है, क्या हम उम्मीद करें जैसे हम विराट कोहली के शतक का इंतजार करें, तो हम आपके रुपये का भी इंतजार करें कि वो भी शतक लगाएगा? रुपया या शतक गिरा? ओके, आपका सवाल क्या है? सर मैं प्रोफेसर हूँ, काइट कॉलेज में पढ़ाता हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए वर्चुअल क्लास रख दी गई है, तो क्या ये सॉल्यूशन है पॉल्यूशन का? पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ये है। ओके, ये सवाल है। ओके, और बाकी सवाल किसी का है? सर मैं भी प्रोफेसर हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, बट आम आदमी की जेब पर वो असर कब दिखेगा? आम आदमी की जेब पर असर कब दिखेगा? सारे सवाल अजय लोग आपसे जवाब। सबसे पहली बात बताता हूँ कि डॉलर का जो फॉलिंग आप लोग कह रहे हैं कि 90 में, तो एक बार जान जाइए कि जब भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी होती है डेवलपिंग कंट्री की, और आप ये चेक कर लीजिएगा, चाहे फ्रांस हो, चाइना हो, जापान हो, जब भी ये प्रोग्रेस कर रहे थे तो हमेशा उनकी कंट्री डिवैल्यूएशन, उनकी करेंसी डिवैल्यू करती है, और बाद में जब एक बार इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है, करेंसी अपने आप इंप्रूव करने लगती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इसमें ज़्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि डेट टू जीडीपी रेशियो अभी भी हमारा 83% है, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है।
अब ओके, आते हैं मैं- दूसरी मैं- बात। जी। अब एक मिनट भाई, अब एक मिनट डिवैल्यू करता है। अरे डी वैल्यू इसलिए क्योंकि आप उस वक्त 5 फ्रेजाइल नहीं, इकोनॉमी में थे, तब थी नहीं आज ना। आप टॉप 4 इकोनॉमी में, दोनों में अंतर उस है, वक्त नॉलेज नहीं थी। दोनों में अंतर है। अजय लोग जी तब क्यों नहीं बताया हमको? मैं बताया होता उनको। मैं ऐसे फिर नहीं आता चलेगा हूं। बाबू। ओके, आपने बात अपने करा, तरफ- बिल्कुल आपको। ओके, आपका सवाल। सर मेरा सवाल दीपक जी से है। आपने कहा कि हर काम राम जी करते हैं, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं कि कहने में हर काम को राम बोल के करता है। आप इनको मुसलमान को क्यों नहीं कहते? ये भी तो अल्लाह अल्लाह करते हैं। बताओ आप इस ओके, बात देखिए, मुझे लगता है कि ये सबको अपने धर्म का अधिकार है। ओके ओके, आनंद दुबे, आप कुछ कहना चाहते हैं? राम ही ओके, समझते अमित जी, एक सवाल है, उनके एक सवाल है, लिए दो जी से। लाइन दुबे जी जो से एक राम सवाल को है। सुनिए। दुबे जी, एक एक मिनट, दुबे जी, एक आप मिनट। बोलिएगा अपने टर्न पे। नहीं दो मुहा बात कर रहे हैं। एक ही आज मुहा ये बात बताएं, करें। राम एक ही मुसलमान मुहा, थे या नहीं? एक ही मुंह है। ये बताएं, एक ही उद्धव मुंह है। ठाकरे के प्रवक्ता एक बताएं, दो राम कान, मुसलमान है एक कि नहीं? नाक, दो आंख, ये एक दो सर, मुंहें बात एक दो करता है। पैर, दो हाथ। सारा डिटेल मत बताइए। और सुनो, एक मिनट, ये सुनो, दो मुंह साफ जो है। राम को ये नहीं हमें समझते, पता है आपके पास दो क्या है और एक क्या है। जो बिल्कुल। राम को नहीं समझते उनके लिए अरे एक राम लाइन है। मुसलमान थे। सुनिए पहले। नहीं नहीं, कौन कह अरे रहा एक है? मिनट, अच्छा, राम देखो, मुसलमान थे। राम देखो, मुसलमान थे, शांति, एग्री करते हैं। अरे कांग्रेस मैं बता मानती दूं, है राम अरे मुसलमान है। कांग्रेस मानती है राम मुसलमान है। नहीं नहीं, ये तो हाँ नहीं भाई, मानी। मानी आप ओके, ओके, पूछिए। आनंद दुबे, आनंद दुबे, जो राम को नहीं समझते उनके लिए एक लाइन है कि देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और जो राम को समझते हैं उनके लिए दो लाइन कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। ओ, आप मान रहे हैं इन पे राम पे कृपा करी, तो राम आप पे कब अरे कृपा तो मैं करेंगे? ये मान रहा हूँ कि राम इन पर कृपा तो आप पे किए, कब करेंगे? मैं ये भी तो मान रहा हूँ कि पत्थर हैं और पत्थर भी नहीं, तेरे पर आप बताना, आप पे कब करेंगे? बस बहुत जल्द करेंगे, अच्छा, बहुत अच्छा, ये जल्द बताइए, करेंगे। अब ये बताइए, ये कांग्रेस के साथ अगर आप रहेंगे तो आपको लगता है राम की कृपा आ जाएगी या मुश्किल है? हम देश के साथ रहेंगे और राम की कृपा होगी। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप देवानंद जो आज बने हुए हैं, एक लालू जी कब बनेंगे? हमारे नाम में आनंद है और देवानंद साहब इस देश के बहुत बहुत लोकप्रिय, बड़े। बहुत खूबसूरत शख्सियत रहे हैं। तो हम मुंबई एक से गाना, आते एक गाना हैं। हो जाए। देखिए गाना अब राजकुमार भाटी जी की डिमांड है, गाना होना चाहिए भाई, कुछ हो जाए। देखिए आप जर्मनी तो नहीं गए आप? जॉनी मेरा नाम है और चोरी मेरा काम है। मैं वोट नहीं चुराता हूं, मैं दिल चुराता हूं। और सुन लीजिए, अगर विपक्ष को मजबूत होना है तो वही गाना गाना पड़ेगा कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, एक बार हमारी सरकार बनवा दे और हमें ये जो विपक्ष का रोना रोज रोना पड़ रहा है उससे मुक्ति दिला दे। ओके, पर कैसे? देखिए, विपक्ष का रोना से कैसे मुक्ति मिलेगी? मैं आनंद भाई आपके साथ हूं, मतलब मैं दिल से बता रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, कादर खाना वाला साथ नहीं, मैं आपके साथ दिल से हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको विपक्ष का रोना तो रोना ही पड़ेगा ना। बताइए, अब वो देखिए, उन आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। अरे दिल्ली पंजाब हार में गए। जीते, दिल्ली पंजाब में जीते। अरे तो बड़ी पार्टी भी जो है आपसे, दिल्ली में हार गए। अच्छा बताइए, आरजेडी का क्या हाल हुआ? आपको दुख नहीं हुआ जब आरजेडी हारी? बहुत दुख हुआ। हमने तो कहा भी क्या? कि बताइए, तेजस्वी यादव बेचारे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर एक मिनट अकेले लड़ते तो शायद बन भी जाते। दोस्ती में आधा सीट देना पड़ता है ना, बहुत कुछ लुटाना पड़ता है। महाराष्ट्र में आप लुट गए, उधर तेजस्वी लुट गए। महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व रहा होता तो आज कहानी कुछ और होती। इनको क्या सलाह देना चाहेंगे? इनको नहीं, अभी एक विधानसभा मिनट, अभी 2024 में लोकसभा हुआ, इतना शानदार प्रदर्शन किया, 37 सीटें जीते हैं। 27 के लिए क्या सलाह देंगे? 27 के लिए ही सलाह देंगे कि अखिलेश यादव जी पूरी ताकत से लग जाइए। कांग्रेस के साथ लगे? अब ये तो कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो हमारे देश का एक बड़ा पार्टी है, बड़ा पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। कांग्रेस को आप ऐसा मत बोलिए अमीश भाई, आजादी दिलाई है। आजादी दिलाई है किससे? अरे अंग्रेजों से। अब आपको आजादी मिलेगी? हम लोग पूरी ताकत से बीजेपी को हराएंगे। पूरी ताकत से कैसे हराएंगे? ओके, ठीक है, ओके। हाँ, बोलिए आजाद, मैं बोल रहा हूँ। 10 सेकंड। एक लाइन मैं भी बोल देता हूँ कि राहुल तेरे प्यार में लुट गए हम बाजार में, यही कहना चाह रहे हैं। ओके, अब एक मिनट, मैं ये कहता हूं कि शिवसेना जो है, आनंद दुबे बहुत अच्छे आदमी है लेकिन इनकी पार्टी दो मुही सांप है। अरे फिर आप ये देखिए, दीपायन तमिलनाडु के मंदिर में दिया न जले, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने पिटीशन फाइल किया हाईकोर्ट के जज के खिलाफ, उनके खिलाफ इंपीचमेंट लेके साइन कर रहे हैं और यहाँ बकवास कर रहे हैं राम का। मुझे ये दो मुंह सांप हैं। जवाब। हम दो मुंह में सांप नहीं, मदारी हैं। हम लोग मदारी हैं, आपको बीन बजा के कब्जे में ले लेंगे। देखिए, ये हर इशारा कर रहे हैं, ले लीजिए साथ में।
रस्सी जल गई, बल नहीं गया। सांप को कुचलना हम जानते हैं, विषधर को पालना हम जानते हैं। और ऐसे ऐसे विषधरों को विष निकाल के छोड़ दिया महाराष्ट्र की जनता ने। और राजकुमार भाटी कुछ कहना चाहते हैं? राजकुमार भाटी, मैं थोड़ा गंभीरता की, ये सियासत में गंभीरता की बातें तो होती हैं। आज देवानंद भी आ गए, आज फिल्मी डायलॉग भी आ गए, लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लोकतंत्र के मंदिर में ई सिगरेट पी जा रही थी। मतलब सोचिए, क्या आपको लगता है इससे विपक्ष की गंभीरता का अंदाजा लगता है? वो विजुअल आप देखिए, कीर्ति आजाद का पीछे विजुअल प्ले करिए, वो पता लगेगा कैसे लगेगा विपक्ष गंभीर। अगर लड़ाई लड़नी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ, तो कैसे आप गंभीर लड़ेंगे एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ? सदन में जब आंख मारी जाती है, सदन में ऐसे किया जाता है और उसका सिगरेट ही पी लिया कीर्ति आजाद, तो क्या हो गया? गंभीरता तो कितने दिन से देखने। अब आप राजकुमार भाटी तो नहीं है, राजकुमार भाटी से सवाल है। लोकतंत्र के मंदिर में नहीं, कहीं भी सिगरेट पीना गलत है, खतरनाक है, नुकसानदायक है, निंदनीय है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि गलत बातों का भी समर्थन करेंगे। आंख मारना, हिजाब हटा दिया तो उसका भी समर्थन करेंगे। बीच में क्यों कूद रहे हो? झप्पी पाना। भाटी जी बीच में नहीं बोलते, प्लीज। अब मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर अजय आलोक ने सिद्ध करने की कोशिश की कि रुपया गिरना देश हित में है। रुपया गिर रहा, देश तभी तरक्की करेगा। अगर आप इन्हें मौका दो तो ये भी सिद्ध कर देंगे कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे देश का हित हो रहा है। और ये देश को विश्वगुरु बनाने के लिए मोदी जी ने बड़ी मेहनत करके ये पॉल्यूशन पैदा किया दिल्ली में। इन्होंने एक बात और कही, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? जॉर्डन से गुब्बारों में हवा भर के ला रहे हैं क्या शुद्ध हवा? और तो कोई प्रयास हमें दिखाई दे नहीं रहा। बड़ी खबर है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने सदन में बोला है, देयर इज अ राम इन हराम। आम आदमी पार्टी संजय सिंह का यह बयान आया है। बीजेपी कह रही है कि राम का घोर अपमान किया गया है। टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी कर रही है। ओके, जवाब सोमनाथ भारती इस बात। देखिए, इस बात का जवाब ये कहा गया कि राम इन हराम है। ओके, संत कबीर ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। बिल्कुल कहा। अब लेकिन कहीं नहीं कहा हराम में राम। अरे सुन लीजिए ना, राम तो सब कुछ में है। इस विश्व के कण कण में राम है। रावण में भी राम है, मंदोदरी में भी राम है। राम में तो राम है ही। मुसीबत क्या है, भाजपा ने राम को एक शरीर मान के बैठ गए कि बस जो शरीर रूपी राम दशरथ जी के घर आए वही राम है। अरे राम तो पूरे विश्व का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। राम एक शरीर में नहीं बसता। मुश्किल क्या है हिंदुइज्म, लेकिन हराम में राम है। एक सेकंड सुनिए ना, हिंदुइज्म को इतना निचले स्तर पर लाने के लिए ऐसे दोगले हिंदुओं के कारण आज ही मुश्किल हिंदू क्या धर्म की है? ये दशा हुई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत नाराज है जिस तरह से बीच सदन के अंदर आम आदमी पार्टी सांसद ने इस तरह का बयान दिया। उसने बोला एक सोची समझी साजिश के तहत यह हो रहा है। भगवान राम को कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। कोई कह रहा है भगवान राम मुसलमान थे, जो आरोप है टीएमसी के ऊपर, और बीच सदन में यह बात बोली गई है। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। उन्होंने क्या कहा है कि राम के जैसे होने के लिए चरित्र होना चाहिए, नहीं तो हराम में भी राम है, ये बोला उन्होंने। वो बोल रहे कॉल दे रहा हूं आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करने के लिए, और जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को प्रकार से ये सब मत बोलिए, इस ये प्रकार सब मत, वायलेंस की बात। लिमिट हो गया, एक इनको- लिमिट है। राम मुसलमान है, हम शांति से सुनेंगे। राम मुसलमान है, जब राम थे मुसलमान का मां भी था। अरे काम करके दिखा दो, समस्याओं का समाधान कर दो। किस प्रकार की बकवासबाजी करते हो, चैनल पे आकर के? एक लिमिट होती है। मैं आपकी बात से करेंगे तो नहीं, लेकिन मैं वायलेंस के खिलाफ हूं। कोई बहस नहीं होगी। आज तो आपके इस पे चैनल बहस नहीं पे होगी, इस पे मुझे एक्शन मारने होगा। की धमकी भी दी नहीं, गई। बिल्कुल मैं इसके Action अगेंस्ट हूं। मैं नहीं इस बात आपके के, चैनल में मुझे मारने मैं की बिल्कुल धमकी दी इसके गई। अगेंस्ट हूं, बिल्कुल अगेंस्ट हूं इस बात ठीक है, के। मुश्किल इस पर क्या बोलने है, दीजिए। भाजपा मुझे की कुल हिंदी के राजनीति इन शब्दों पर काम बोलने की नहीं दीजिए। है। भाजपा की कुल राजनीति काम की नहीं है ना। ओके, शिक्षा की मुझे है। एक ओके, लाइन तो ओके, बोलना ओके, पड़ेगा। ओके, रोजगार ओके, की है। बोलिए। मुसीबत ये मैं है। इस पर जनता भी ऐड करना चाहती है, मैं उसके बाद भी मुसीबत ये जाऊंगा। है। ओके। मुझे एक पोल्यूशन लाइन कम हो नहीं सकता होगा। है, स्कूल खुलेंगे रुक जाइए नहीं। सर, अच्छा प्लीज। बोलिए। राम भी संजय कहीं सिंह जो आम आदमी पार्टी पूछ रहे के होंगे आपको। सांसद हैं, उन्होंने राम शब्द को गलत मेटाफर से तुलना की कि हराम में भी राम है, वरना ये मेटाफर ही आपस में अपने में गलत है। ये साबित करता है उनका राम के प्रति क्या आदर है, संजय सिंह का क्या आदर है कि राम को वो हराम में ढूंढ रहे हैं। हराम गलत मेटाफर लिया है। बच्चा बताओ। ओके, मैं राजकुमार भाटी आपका रुक कर
पूरी धराधाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में मत डालिए, वो विश्व के कुटुंब के समान पूरी धरा देखते रहे वो, ये घृणा के सर्प आस्तीन में मत पालिए, और राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ओके ओके, तो सर जैसा वीडियो में दिखाया कि राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, तो राम तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, उनसे अच्छा चरित्र तो किसी का है ही नहीं। ओके, राम तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन एक राम के विषय में बात हो रही है, तो देखिए राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। देखिए मंदिर भी बना तो पूरी मर्यादा के साथ बना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके बाद मंदिर बना, यानी रामलला को भी 500 वर्ष का मर्यादा के साथ मंदिर बनाने के लिए इंतजार करना पड़ा। अगर बाहुबल से होता तो मंदिर तो कब का बन जाता, लेकिन मर्यादा था, चरित्र थी राम में, इसलिए पूरी मर्यादा के साथ राम का मंदिर बना। और आज भगवा ध्वज वहां स्वर्णिम कलश के साथ जगमग 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 लहरा रहा है। लेकिन मेरा फिर निवेदन है नेताओं से, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, 25 साल की पत्रकारिता के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कोट करते हुए आप भारतीय जनता पार्टी से जरूर लड़िए, लेकिन राम से ना लड़िए। राम में कोई किसी को हरामखोर ना दिखे और कोई हराम में राम को ना देखे, राम को सर्वव्यापी तरीके से देखिए। देखिए जो भी मेटाफर है, जो भी शब्दावली है, ये तमाम चीजें अगेंस्ट चली जाती हैं। इसका पॉलिटिकल लाभ तो नहीं होता, लेकिन सामाजिक हानि भी होती है इसकी। ओके 10 सेकंड में मेरा एक आप क्या, अरे इस पर काहे, आम आदमी पार्टी का चक्कर है, आपका बीच में आ रहे हैं इसके अंदर, दूर रहिए इससे। आप तो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को चैलेज किया था कोर्ट में कि राम का नागरिक है। चलिए एक क्या बोलेंगे? का सवाल था, जर्मनी से राहुल गांधी वापस कब आ रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। विंटर वेकेशन पे सर। कौन विंटर वेकेशन में? राहुल गांधी सर विंटर वेकेशन पे गए हुए हैं। राहुल गांधी विंटर वेकेशन पे गए हैं, कब आ रहे हैं वेकेशन से वापस, सवाल आ रहा है। सुनिए 32 तारीख को आएंगे, है 32 तारीख को आएंगे। किस तारीख को आएंगे? 32 तारीख को। अरे ये भी अब तो दीपक जा। सुनिए अमीश भाई, मैं तो बस एक बात कहूंगा, इस देश में सारी योजनाओं का नाम बदल दीजिए। ये घमंडियों को देख लीजिए आप। देखिए बेरोजगारी का नाम रख दिए लक्ष्मी योजना, सारे यहाँ पे रोजगार हो जाएंगे। अरे पर वो कह रहे 32 तारीख को आएंगे राहुल गांधी। अब वो 32 तारीख को जब राहुल गांधी जी आएंगे, आप देखिए ये बदमाशी करके भाटी जी। अब मुझे सवाल पूछना पड़ेगा, बुरा ना मानो नया साल आने वाला है, 32 तारीख होती है क्या? देखिए भाजपा नाम बदल रही, हो सकता है कैलेंडर भी बदल दिया हो। अरे भाटी जी कह रहे हैं भाजपा ने कैलेंडर भी बदल दिया हो, भाटी जी के पास आ गई होगी इन्फॉर्मेशन कि कैलेंडर क्या हाल हो गया आप लोगों का? सुनिए मेरी क्या बात, हाल हो गया आप लोगों का? नहीं मैं तो कब आ रहे हैं? सवाल सुनिए ये बताइए, राहुल जी ने महाराष्ट्र में कांड कर दिया, हरियाणा में कांड कर दिया, दिल्ली में भाजपा के साथ काम करके कांड किया, बिहार में तेज प्रताप का कांड कर दिया, उनको लग रहा है कि अखिलेश से कांड ना कर दे। ओके नहीं केजरीवाल ने तो ऐसा कांड किया है कि इन्होंने शीश महल अब दिल्ली छोड़ के जाके चंडीगढ़ में वो बना लिया। देखो एक और पीड़ित खड़े हैं कोने में। बात देखिए शीश महल वाले कांडों की बात करते हैं, कुछ साल इन्होंने संभाल लो भैया, आज एक जाके राहुल जी को संभालो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। राहुल जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, सब जान रहे हैं। संजय सिंह ने ऐसे लोगों को ही हराम बोला। नहीं ये गलत है, ये गलत है। नहीं संजय सिंह का बयान है, ऐसे लोग हराम है पार्टी के लिए कि राम का चरित्र नहीं है इनके पास, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, युवाओं के राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। अरे तो नरेंद्र 32 तारीख बता रहे हैं, सुनिए जनता क्या पूछ रही है? केजरीवाल जी तो बड़े सीरियस थे ना, जनता केजरीवाल दिल्ली की हवा साफ करता है कि नहीं करता है? आप काहे को डिफेंड कर रहे हो? जनता कह रही है, जो बेटी बोल रही है कि विंटर वेकेशन में गए हैं, भाटी जी बोल रहे हैं 32 तारीख को आएंगे, अब तुम किसको मानना चाहते हो यार? अच्छा कब आएंगे बता दीजिए। देखिए विदेश मंत्रालय में सारा का सारा रिकॉर्ड होता है कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर सबको पता होता है कितने दिन आएंगे। 10 सेकंड हाँ आजा लोगों के एक गाना है बस राहुल। ओके शांति ओके। राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक गाना है, राहुल गांधी जी को जरूर सुनना चाहिए अकेले में। क्या से क्या हो गया देखते देखते। ओके आनंद दुबे। अमीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लड़ा के क्या बोल रहे हैं मालूम है? एक बहुत पुराना डायलॉग है, समझने वाले समझ जाएंगे। आज तो खुश बहुत हो गए तुम आई। ना
हम क्यों किसी को लड़ाएंगे? इमरान मसूद सपा से लड़े, अमीश देवगन लड़ा रहा है। अगर सुनिए, अच्छा, इमरान मसूद सपा से लड़ रहा है तो अमीश देवगन लड़ा रहा है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है तो अमीश देवगन लड़ा रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके अलावा उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बना रहे हैं तो अमीश देवगन ये करवा रहा है, तो अमीश देवगन खुद ही ना कुछ बन जाए जाकर। तो